दो डीड उसका टेबल में 2020 साल से लेके 2026 साल तक पड़ा हुआ है। क्या वो इतना शिक्षित नहीं है जो जान नहीं सकते? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आज वही वेस्ट बंगाल में 2018 से जो है दर दर भटक रहे हैं अपनी दादा इलाही प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने के लिए। कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन करा, कई जगह इन्होंने अपनी फरियाद लगाई, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं इनकी कोई सुना। तो इसी तरीके से अगर देश में पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह से होगा तो किस तरह से काम होगा। आइए पूर्व सैनिक से ही बात करते हैं। जी साहब, कैसे धरना प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं आप? मैं ये धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि 2022 में भी एसएमआरपी एक धरना प्रदर्शन किया था। 2018 साल से मेरा मकान पश्चिम बंगाल सरकार का तृणमूल पार्टी का मुखिया वो एक तो फेक डीड बना के दखलदारी लिया है और मेरा पुराना मकान वो तोड़ के अपना मकान बना भी लिया। 2018 से आज तक। ठीक है, तो इसके दौरान मैं कोर्ट 4 जनरल डायरी किया था लोकल पुलिस स्टेशन में। एक 144 सीआरपीसी लागू किया था ये उस प्रॉपर्टी को रक्षा किया जाए, लेकिन थानेदार भी पॉलिटिकलाइज है, वो ये काम कुछ नहीं किया। मेरा कहने का मतलब सरकार के दबाव में जो भी काम हो रहा है, जो संरक्षण मिल रहा है, आपके मकान की कब्जा चल रहा है, वो सरकार के दबाव में, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के दबाव में ही काम हो रहा है। एकदम करेक्ट बात है। ममता बनर्जी का अंडर में ये सब काम चल रहा है। कभी कभी तो आपको बड़ी तकलीफ होती होगी, देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपने बच्चों का जो घर परिवार छोड़ के मैंने देश की रक्षा की, आज मेरी ही प्रॉपर्टी, मेरे ही देख रेख में मेरे जिंदा रहते मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी कोई और राजनीतिक आदमी आपकी प्रॉपर्टी कब्जा करे, कैसे महसूस करते हैं? सबसे बड़े दुख इसी जगह में है ये मैं एक दिन देश के लिए नेशन के लिए साथ किया था, लेकिन इतना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को 20 तो 15 तो चिट्ठी देने के बाद भी जब ममता बनर्जी ने कुछ नहीं की तो इसमें बड़ी दुख लगती है। ये फौजी अगर ऐसा सफर कर रहा है तो हम पब्लिक को क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री से आपने गुहार नहीं लगाई क्या? प्रधानमंत्री जी तो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं 5-6 तो चिट्ठी भेजा है। एक हंगर स्ट्राइक का भी चिट्ठी इससे पहले 2022 का दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने उनका ग्रीवेंस का थ्रू एक लेटर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा था। तो उसका फोन नंबर से मैं कांटेक्ट किया तो उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है अजय कुमार पाल, एक अधिकारी है जो ग्रीवेंस देखभाल करते हैं। वो हमको यही रिप्लाई किया ये नरेंद्र मोदी जी का कोई लेटर ग्रीवेंस हम लोग पश्चिम बंगाल सरकार तहकीकात करता नहीं। मतलब वो देश से बाहर है क्या पश्चिम बंगाल? जो मतलब नरेंद्र मोदी के लेटर की कार्रवाई नहीं, बांग्लादेश थोड़ी ना वो, या पाकिस्तान है, वो देश है। और पूर्व सैनिक के साथ अत्याचार आप करने, कभी पूर्व सैनिकों के फेडरेशन या इनकी संस्थाओं से जुड़ने की कोशिश या मिलने की, अपनी फरियाद या अपनी तकलीफ बताने की कोशिश नहीं की क्या? इस हालत में अभी देखता हूँ वो बंगाल भी एक दिन बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ऐसी रह जाएंगे, उनका सपना ही रह जाएगा। अच्छा, आपने गवर्नर से, वहाँ के गवर्नर जो है, गवर्नर की बात आपसे हुई थी, गवर्नर से भी बात आपने करी थी, तो केंद्र शासित राज्यों को जो भी फरियादें होती है सरकार पे अपनी तरफ से वो पेश करते हैं, तो उन्होंने कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, अभी जो हमारा उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, वो जब हमारा गवर्नर था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो उसी टाइम हम गवर्नर साहब को बहुत चिट्ठी किया था एवं गवर्नर साहब की 4-5 तो लेटर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट को भेजा था जो भाई आप लोग देखो, पुलिस वालों इनको देख के तहकीकात करके उनको अपना प्रॉपर्टी वापिस कर लो। अच्छा, आप आज जंतर मंतर पे हो, देखो शॉर्टकट में बात करूंगा, ज्यादा लंबी करूंगा नहीं। आप पूर्व सैनिक हो, सबको दिखाई दे रहा है पूर्व सैनिक के साथ इतनी विडंबना देश के अंदर है। जब आपके साथ ऐसा हो सकता तो आम सिविलियंस के साथ क्या होगा? अगर आपके बच्चे ही सेफ नहीं है, आप तो देश की सेवा कीजिए। आज जब अपने बच्चों को कुछ देने का नंबर आया तो उसी पे ही लोगों ने कब्जा कर लिया, तो क्या प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाओ?
हमारा उधर का अभी नागरिक एकदम सेफ में नहीं है, हम भी सेफ में नहीं है। अब तो देख ही रहा है। नहीं, सेफ में मतलब कहने का मतलब क्या, आपको कोई धमकी देता है या कोई आपको थ्रेट देता है, ऐसा क्या मतलब पूर्ण? ये तो जरूर, हाँ। जब मैं मेरा मकान का उधर जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ का 10-12 लड़का मिलके, गांव का मुखिया आके हमको कहता है तुम इधर मत आओ। FIR क्यों नहीं करते उसका नाम? पुलिस FIR किया था एक दफा। पुलिस जिसने 2 टाइम बेचा था एक प्रॉपर्टी, उसको गिरफ्तार भी किया था। पता नहीं इन लोगों को कैसे छुटकारा मिलता है, कानून कैसा है। ये एक आदमी फ्रॉड किया है, जो उसका कोई विचार नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ सर, जो है कोर्ट में चल ही रहा है सारा काम आपका, कोर्ट में तारीखें भी आती होंगी। हाँ। कोर्ट का क्या कहना, कोर्ट में किधर की तरफ झुकाव है, मतलब क्या प्रॉपर्टी है आपकी? नहीं, कोर्ट का तो एक ऑर्डर होता है ना, आदेश देता है मैजिस्ट्रेट, जो ये अंडर 144 CRPC में है, जिसमें कोई हाथ मत लगाओ। भाई कोर्ट के अंदर जब कोई केस चलता है, देखिए आप ये टी-शर्ट है ये आपकी, या मेरी ये कमीज है, या ये है बोर्ड, अगर इसके ऊपर चल रहा है कोर्ट केस तो इसको आप हिला नहीं सकते हैं। ना मैं ना ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी, ये कह रही है मेरी प्रॉपर्टी। इस पे केस अगर दायर हो गया, इस पे पिटीशन लग गया, तो इसको आप, तो उसने प्रॉपर्टी कैसे उस पे बना ली, उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? आप मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं कहते भाई उस पे प्रॉपर्टी बना लिया है, इसमें कोर्ट में चलते हुए इस दिनों के अंदर इनने वो बनाया है? इस सिलसिले में मेरे को डाउट है, वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट है वो पता नहीं कैसे शिक्षित आदमी है, जो 2 डीड उसका टेबल में 2020 साल से लेके 2024 साल तक पड़ा हुआ है। क्या वो इतना शिक्षित नहीं है जो जान नहीं सकते, जो उसको जजमेंट नहीं दे सकता कौन सा डीड हकदार वाला है, कौन इसका मालिक है? कैसे लिखा पढ़ा करके उन लोग वो जज बना? जो आपके साथ देखिए वो अत्याचार हो रहा है, इसका मेन दोषी किसको आप मानते हैं, ये बताइए। पहले तो मैं जांच को दूंगा, क्योंकि जांच जो जुडिशियल डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं करता है। अरे कब का ये फैसला हो जाता जो एक डीड बातिल करो, एक डीड बातिल नहीं कर सकता? क्या रूल्स में नहीं है जो एक प्रॉपर्टी का 2 डीड रहेगा, तो कौन डीड वो लीगल है कौन इलीगल है? ये तो जांच का बारे में गया। ठीक है, जो कोर्ट का ऑर्डर लेके पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस इतना पॉलिटिकल है जो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। 144 है जमीन का ऊपर, वो रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं कह रहा हूँ आज जो मेमोरेंडम किसको किसको देंगे? मैं आज प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दूंगा, रक्षा मंत्री को देना चाहिए। आपको मतदा है, आपका रक्षा मंत्री से ही कौन सारा हुआ। ठीक है, मैं रक्षा मंत्री को वो एक मेमोरेंडम भेज दूंगा। देखिए आप आज इस जो ये घटना जो है रक्षा मंत्री के ही अंडर में आता है। आप जो डिफेंस के आदमी हो, रक्षा मंत्री को मेमोरेंडम दो, अपनी फरियाद बताओ। भाई पूर्व सैनिक अगर क्या नाम जो है इस तरह से दबाया जाएगा देश के अंदर, तो कैसे होगा आम सिविलियन? माता जी क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? আমি কি বলবো বলেন, এইরকম ভাবে